बोलो भगवती दुर्गे मैया की जय। बोलो बजरंग बली की जय। साथियों, कैसे हैं आप लोग। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षै, मंगलाय तनोहरि। आप सभी लोगों का मंगल हो, आप सभी लोगों का कल्याण हो। आइए आज रामचरितमानस के सुंदर कांड में हनुमान जी के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जिस समय भगवान राम के द्वारा भेजे जाने पर हनुमान जी महाराज 100 योजन उस समुद्र को लांघ करके लंका में प्रवेश किया और सीता की खोज करने में इन्होंने पूरी लंका को अच्छी तरीके से देखा। रावण के महल में भी गए और हर जगह सीता की खोज की, लेकिन जब सीता जी कहीं नहीं मिली तो विभीषण के द्वारा बताए जाने पर इन्होंने अशोक वाटिका में प्रवेश किया। ये जो अशोक वाटिका थी, ये वैसे तो ऐसा प्रमाण मिलता है कि रावण का अपना महल 4 कोस में था, यानी 12 किलोमीटर में। और ये जो अशोक वाटिका थी ये बहुत ही गुप्त स्थान में थी और इसका रास्ता रावण के महल से होकर के ही जाता था। वहाँ पर बाहरी कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से पहुँच ही नहीं सकता था, इतनी सुरक्षा की व्यवस्था उसमें थी। रावण ने अशोक वाटिका में एक अशोक पेड़ के नीचे सीता को वहीं पर राक्षसियों से चारों तरफ से उनकी सुरक्षा करवाई है कि कोई सीता को यहाँ से ले न जाए। तो राक्षसियाँ सीता जी को डांट भी रही हैं, धमका भी रही हैं और प्रताड़ित कर रही हैं, तमाम प्रकार की चर्चाएं थी। तो वहाँ पर हनुमान जी महाराज जिस समय अशोक वाटिका में प्रवेश किया तो उस समय प्रातः काल होने वाला था। सारी रात हनुमान जी की सीता की खोज में ही चली गई। साथियों, आज मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी ने सीता को पहचाना कैसे। जिस समय इन्होंने सीता जी को देखा, चूँकि इसके पहले सीता को इन्होंने कभी देखा नहीं था, तो इन्होंने कौन से ऐसे लक्षण देखे जिसके कारण हनुमान जी ने जाना कि यही सीता जी हैं। आज मैं इसी विषय को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करूंगा। तो हनुमान जी महाराज जब सारी रात व्यतीत हो रही है, बिल्कुल सवेरा होने वाला था, तो एक अशोक वाटिका के पेड़ की चोटी पर बैठ करके और हनुमान जी चारों तरफ देखते हुए विचार करने लगे कि मेरा 100 योजन का समुद्र लांघ करके आना सब व्यर्थ हो रहा है और यहाँ पर मैं अभी तक इतना प्रयत्न करने पर भी सीता के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं भगवान राम को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा और सीता जी कहाँ मिलेंगी। विभीषण ने तो अशोक वाटिका में ही कहा है, लेकिन इतना प्रयत्न करने पर भी इतनी लंबी अशोक वाटिका, यहाँ पर मैं सीता के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, ये विचार कर ही रहे थे, बहुत ही उदास हो रहे थे। इतने में हनुमान जी की एक नज़र पड़ी कि एक अशोक पेड़ के नीचे एक स्त्री कई राक्षसियों से घिरी हुई बैठी है और वो बहुत दुबली पतली है। बालों में केवल एक ही चोटी उसकी है और धोती, मैली सी धोती को पहने हुए कभी कभी अपने सर को अपने घुटनों में छिपा लेती है और बाकी रोते हुए इधर उधर देखती रहती है, देखने लगती है। ये जब दृश्य देखा तो हनुमान जी की आंखें चमकी। हनुमान जी ने विचार किया, हो न हो यही सीता जी हो। तो हनुमान जी ने कहा कैसे अनुभव करें। तो हनुमान जी ने तुरंत ही वहाँ से धीरे से एक पेड़ से होते हुए दूसरे पेड़ होते हुए और उसी पेड़ के ऊपर आ गए जिसके नीचे सीता जी थी। तो हनुमान जी ने उन पत्तों के बीच में गिलहरी के समान छोटा सा रूप बनाया और बना करके पैर ऊपर करके और सिर नीचे करके पत्तों के बीच में छिप करके गौर से सीता जी को देखने लगी। रामायण में गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में लिखा है, तरु पल्लव मऊ रहा लुकाई और करहि विचारी करो का भाई। इसी समय हनुमान जी उस पत्तों में छिप करके और गौर से सीता जी को देखने लगे। हनुमान जी ने देखा कि इस देवी के शरीर में सारे आभूषण तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो आभूषण नहीं दिखाई दे रहे हैं जो मैंने ऋषमुख पर्वत पर। भाई ऐसा था कि जिस समय रावण ऋषमुख पर्वत के ऊपर से सीता को लेकर के जा रहा था, तो सीता जी ने जिस समय वहां पर बैठे हुए बानरों को देखा था तो जल्दी जल्दी अपने कुछ आभूषण उतार करके
एक दुपट्टे में लपेट करके ऋषमुख पर्वत पर फेंक दिया था कि हो सकता है हमारे राम जी अगर इधर ढूंढते हुए आवें तो ये पहचान मिल जाए कि मैं इस दिशा में गई हूँ। तो जैसे ही नीचे आकर के गिरे तो खनखनाते नीचे गिरे, वो टूट करके बिखर गए थे। सुग्रीव ने हनुमान जी को कहा था कि तुम इनको समेट करके रख लो, पता नहीं किसके हैं, ये जान नहीं पाए थे। और वही जब राम जी सुग्रीव जी के पास आए हैं, हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता कराई है, तो सुग्रीव जी ने कहा कि हाँ हाँ मैंने एक स्त्री को आकाश मार्ग से रोते हुए जाते देखा है। एक कोई काला व्यक्ति राक्षस उस स्त्री को लेकर के आकाश मार्ग से जा रहा था और वो हा राम हा लक्ष्मण कहते हुए आकाश मार्ग से रोती हुई जा रही थी। उसने अपने कुछ आभूषण और वस्त्र नीचे गिराए हैं, देखो क्या वो तुम्हारी पत्नी के तो नहीं है। तो भगवान राम ने तुरंत ही मांगा राम तुरत दीन्हा, तो पटउर लाय सोचयति कीन्हा। भगवान राम को हनुमान जी ने ला करके दिया था, तो भगवान राम ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरी पत्नी सीता के ही वस्त्र और आभूषण हैं। तो भगवान राम बहुत रोए थे। तो आज हनुमान जी ने विचार किया इस देवी के शरीर में सारे आभूषण तो दिख रहे हैं, लेकिन वही आभूषण नहीं दिख रहा है जो वहां पर उस स्त्री ने आकाश मार्ग से जाते हुए ऋषमुख पर्वत पर गिराए थे। निसंदेह हो न हो यही सीता जी हो। ऐसा विचार करते हुए हनुमान जी महाराज उसी पत्ते में, पेड़ के पत्तों में छिपे हुए थे। उसी समय रावण सहसा जागा और रावण जागते ही उसके यहाँ वेद मंत्र की ध्वनि होती थी, शंख की आवाज हुई और रावण तुरंत ही सीता से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही सीता जी से मिलने के लिए आ रहा था तो हनुमान जी ने देखा कि रावण, यद्यपि रावण की सैकड़ों हजारों पत्नियां थीं, लेकिन उस समय रावण 100 स्त्रियों से घिरा हुआ बड़े मंद गति से वो सीधे सीता से मिलने के लिए आ रहा था। बहुत रात तक जागी हैं, चूंकि नाच गाना होता रहा और थोड़ा सो पाई हैं, और रावण के जागते ही वो जग गई हैं। तो मारे नींद से जिनकी आंखें झपी जा रही हैं वो सारी की सारी स्त्रियां रावण में अनुराग रखने के कारण रावण के पीछे पीछे चलती आ रही थीं। हनुमान जी ने देखा कि कोई स्त्री पानी की सुराही साथ में लिए हुए है, कोई स्त्री रावण पर छत्र लगाए है, कोई स्त्री रावण पर चमर डुला रही है। और हनुमान जी ने देखा कि रावण के बाएं हाथ के आभूषण में उसका दुपट्टा फंस गया है। उसको निकालता हुआ मंद गति से रावण उस अशोक वाटिका के फाटक पर आया और सीता जी से आकर के मिला है। यहाँ पर बहुत लंबी कथा है, मुझे वो नहीं कहनी है। रावण अंततो गत्वा सीता जी को मैं 1 महीने का समय देता हूं, अगर 1 महीने में भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस तलवार के द्वारा तुम्हारा वध कर दूंगा। ऐसा 1 महीने का समय देकर के रावण वहां से जिस समय वापस आया तो हनुमान जी ने निश्चित करके विचार किया कि यही सीता जी हैं। ऐसा विचार करते हुए हनुमान जी ने कहा अगर मैं सीता के सामने प्रकट हो जाता हूं तो सीता ने कभी भी मेरे को देखा नहीं है और उनको ये निश्चित नहीं पता है कि हमारी राम जी से मित्रता हो गई है। तो ऐसी स्थिति में सीता जी चिल्ला पड़ेंगी, तो वो भी यहाँ पर इस तरीके से जाना मेरा उचित नहीं होगा। फिर अगर मैं यहीं पर बैठे बैठे संस्कृत भाषा में देववाणी से सीता जी से बात करूंगा तो सीता जी मेरे को रावण समझेंगी, कि क्योंकि रावण संस्कृत का और वेदों का पारंगत विद्वान था, बहुत बड़ा आचार्य था, तो मैं संस्कृत भाषा में भी नहीं बोलूंगा। तो हनुमान जी ने मुद्रिका तो नीचे डाली और सीता जी ने उसको उठाया और चारों तरफ देखने लगी, ये कहाँ से आई है, बाया से इसको रचा नहीं जा सकता है। तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की, बड़ा विचार किया, लेकिन हनुमान जी ने विचार करते हुए भगवान राम की सुंदर से चरित्रों का वर्णन प्रारंभ किया। लेकिन किस भाषा में? हनुमान जी ने कहा जो अयोध्या के आसपास की साधारण जनता जिस भाषा को बोलती है, मैं उसी भाषा में आज सीता जी से बात करूंगा। इस तरीके से हनुमान जी ने वहीं से राम जी की
सुंदर सी चर्चा प्रारंभ की है। और सीता जी के उन आभूषणों और वस्त्र को देख करके जो यहाँ नहीं पहने हुए हैं, इसी से विचार करते हुए हनुमान जी ने सीता को पहचाना था। क्योंकि इसके पहले सीता जी को हनुमान जी ने नहीं देखा था। हनुमान जी फिर नीचे आए हैं और मैया सीता से मिले हैं। बड़ी सुंदर सी लंबी कथा है। मैं इस लंबी कथा को यहाँ पर नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है, और वीडियो में तो यहाँ पर थोड़ा ही मैं बोल सकता हूँ। ऐसी अवस्था में आप लोग मेरे को क्षमा करेंगे। और बस हनुमान जी महाराज ने सीता जी को पहचाना, सीता जी के सामने प्रकट हुए। आज थोड़ी सी बात को करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ, और फिर कभी कुछ नया लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। बोलो बजरंगबली की जय, बोलो दुर्गे मैया की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाच्छविरजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्भंसस्तनुर्भीमसेमहि दैवहितं जदायुः।